मेरे नौजवान साथियों, टेंस वाले क्वेश्चन को तुम फुटबॉल खेलते हुए सॉल्व कर सकते हो। देखो चुटकियों में कैसे सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स इस पर ध्यान देना होगा। जब किसी सेंटेंस में डू डज या डिड नजर आएगा उसमें तुम वर्ब वन लगा देना, बस काम खत्म। जिस किसी भी सेंटेंस में बी इज आर एम वाज वियर आएगा उसमें वर्ब फोर लगाना, चाहे नाउन लगाना या एडजेक्टिव लगाना, ऑप्शन को देखते हुए काम खत्म हो जाएगा। जब किसी सेंटेंस में हैज हैव या हैड नजर आएगा उसमें केवल वर्ब थ्री होगा या नाउन होगा या टू प्लस वर्ब वन होगा, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। काम खत्म। इतना ही नहीं, ये दो तीन टॉपिक हुए और आगे देख लो। जिस किसी भी सेंटेंस में फोर सिंस आएगा और टाइम रहेगा तो फोर सिंस प्लस टाइम वाला सेंटेंस में हैव या हैज या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर लगाना। हैव हैज हैड तीनों में से कोई एक रहेगा, बीन रहेगा प्लस वर्ब फोर रहेगा। इतना ही नहीं, जब किसी सेंटेंस में फोर या फ्रॉम प्लस टाइम रहेगा तो फोर या फ्रॉम प्लस टाइम वाले सेंटेंस में सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर लगा देना। टेंस में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इतने टॉपिक के तहत सॉल्व हो जाएंगे। तो एक दो तीन, ये एक हो गया 4 नंबर और एक हो गया ये 5 नंबर। तो 5 पॉइंट के तहत तुम टेंस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देख लेते एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे किया है क्वेश्चन ही डज नॉट डॉट 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 फुटबॉल। तो जैसे ही डज दिखाई दिया तो डज या डू या डिड दिखाई देने के बाद वर्ब वन खोजना है। तो वर्ब वन खोजते हैं तो प्लेज वर्ब 5 है, प्लेइंग वर्ब 4 है, प्ले वर्ब 1 है, प्लेड वर्ब 2 है या वर्ब 3 है। तो वर्ब वन खोजना है तो वर्ब वन कहां दिखाई दिया? प्ले, ये वर्ब 1 है, अतः सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आई एम डॉट 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 फुटबॉल। जैसे ही एम दिखाई दिया क्या क्या दिखाई देगा? बी आर एम इज वाज वेयर। तो वर्ब फोर खोजना है, वर्ब फोर मतलब आईएनजी वाला। देखते हैं यहाँ पे वर्ब फोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्ब 5 है एस वाला, यहाँ पे वर्ब 2 है या वर्ब 3 है, यहाँ पे वर्ब 1 है। तो सही आंसर क्या होगा? वर्ब 4 आईएनजी वाला, अतः ए सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, राहुल हैज डॉट 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 फुटबॉल। जैसे ही हैज दिखाई दिया मैंने क्या क्या बताया है जी? तो हैज हैव या हैड क्या लगाएंगे? वर्ब 3 लगाएंगे। तो जैसे ही हैज दिखाई दिया तो वर्ब 3 खोजना है। तो प्लेइंग वर्ब 4 है, प्लेड वर्ब 2 या वर्ब 3 हो सकता है, प्लेज वर्ब 5 है, प्ले वर्ब 1 है, अतः शेष होगा बी क्योंकि वर्ब 3 है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यू डॉट 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 फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे दिया गया यू डॉट 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 फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। जैसे ही सिंस या क्या दिया गया? फोर या सिंस प्लस टाइम। जैसे ही फोर या सिंस प्लस टाइम दिखाई देगा तो हैव हैज या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर लगा देना है। तो सिंस प्लस टाइम दिखाई दिया, मॉर्निंग टाइम को बता रहा है, तो हैज या हैव या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर खोजना है। तो कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, आई हैव डॉट डॉट डॉट। तो हैव का क्या लगाना है? तो हैव पर लगाना है वर्ब 3 नाउन या 2 प्लस वर्ब 1, तीनों में से किसी एक को ढूंढेंगे। यहाँ पे दिया गया है वर्ब 4, प्लेइंग है वर्ब 4 है, तो हैव में वर्ब 4 तो लगाते नहीं, अतः ये तो होगा नहीं। टू प्ले, हैव में टू प्ले इनफिनिट लगा सकते हैं, अतः यह आंसर हो सकता है। प्लेज यह वर्ब 5 है तो वर्ब 3 लगाते हैं तो यह भी नहीं होगा। प्ले वर्ब 1 है, यह भी नहीं होगा, अतः सही आंसर होगा बी टू प्ले। आई हैव टू प्ले, इसका मतलब होता है मुझे खेलना है। अगला क्वेश्चन, सी हैज डॉट डॉट डॉट। सी हैज डॉट डॉट डॉट। तो हैव हैज या हैड भी क्या लगाते हैं? तो वर्ब 3 या नाउन या 2 प्लस वर्ब 1 लगाते हैं। तो हैज दिखाई दिया है तो वर्ब 3 ढूंढेंगे, तो वर्ब 3 कहीं दिखाई दे रहा है? वर्ब 3 सिंगर सिंग्स सिंग सिंग, वर्ब 3 नहीं है। थोड़ा देख नाउन, तो यहाँ पे ए सिंगर जो है ना गायिका, यह एक नाउन है, तो यही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, राहुल इज डॉट डॉट डॉट। बताया गया कि बी इज आर एम वाज वियर रहने पे वर्ब 4 या नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे। ढूंढते हैं वर्ब 4, तो डांसर डांसेज डांस ये नॉट है, वर्ब 4 तो दिखाई नहीं दिया, अतः देख लेते हैं नाउन। नाउन कहीं दिखाई दे रहा है? तो डांसेस तो नाउन नहीं है, वर्ब 5 है डांस का। डांस या डांस का वर्ब 1 है, डांसर यह डांसर जो है ना नाउन है, अतः सही आंसर यही होगा। एक ही क्वेश्चन में दो सेंटेंस दिया रहे हैं, तो एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक ऐसे ही यदि दो सेंटेंस दिए रहे जिसमें से एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इसका कॉम्बिनेशन होता है। एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में।
ठीक ऐसे ही यदि एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में दिया रहे दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में होगा, ये दोनों का कंपैरिजन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इस पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में, दूसरा फ्यूचर इंडिफरेंट में, एक पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडिफरेंट में। यदि एक फ्यूचर परफेक्ट में तो दूसरा प्रेजेंट इंडिफरेंट में। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां दिया गया क्वेश्चन, इफ यू डॉट 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 आई शैल गो। आई शैल गो यह किस टेंस में है? तो आई शैल गो जो है ना, यह फ्यूचर इंडिफरेंट में है। जब एक सेंटेंस फ्यूचर इंडिफरेंट में दिखाई दिया, दूसरा किसमें होगा? प्रेजेंट इंडिफरेंट में। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट में क्या होता है? वर्ब 1 होता है या वर्ब 5 होता है। तो ढूंढने के ऑप्शन में से वर्ब 1 या वर्ब 5। तो यू लगा है, तो यू है तो वर्ब 5 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर्ब 1 लगाएंगे। तो ढूंढ लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो क्या होगा? कम, वर्ब 1 है। अगला क्वेश्चन, इफ यू कम, इसी क्वेश्चन घुमा कर दिया गया है, इफ यू कम आई डॉट डॉट डॉट। इफ यू कम यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो वर्ब 1 है। तो जब वर्ब 1 लगा, इसका मतलब यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट में है। तो जब एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट मिल गया, दूसरा किसमें होगा? फ्यूचर इंडिफरेंट में, मतलब शैल या विल वाला। ढूंढते हैं क्या होगा? ये तो होगा नहीं, फ्यूचर में शैल या विल होता है, तो शैल विल लगा नहीं है, अतः ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो कौन होगा? ए होगा, क्योंकि इसमें शैल लगा है और कम लगा है। अगला क्वेश्चन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डॉट डॉट डॉट। द पेशेंट हैड डाइड, दो सेंटेंसेज है, एक यहाँ सेंटेंस है और एक उसके बाद है। द पेशेंट हैड डाइड, तो हैड डाइड दिखाई दिया, यानी यह सेंटेंस किसमें है? तो पास्ट परफेक्ट में है। जब एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, दूसरा किसमें होगा? एक पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा होगा पास्ट इंडिफरेंट में। और पास्ट इंडिफरेंट में क्या होता है जी? तो वर्ब 2 होता है। तो ढूंढेंगे इसके लिए वर्ब 2 कहाँ है? तो कम, कम वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 होगा नहीं। कम से वर्ब 5 है, तो ये भी नहीं होगा। केम वर्ब 2 है, यही होगा। यहाँ पे इज कमिंग तो किसी भी हाल में होगा नहीं, अतः से होगा सी केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया है, द पेशेंट डॉट 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 बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे केम लगा है, तो केम क्या है जी? कम, केम कम होता है, तो केम है वर्ब 2। तो वर्ब 2 मतलब पास्ट इंडिफरेंट टेंस। जब एक सेंटेंस पास्ट इंडिफरेंट में है, तो दूसरा किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब 3। तो ढूंढेंगे हैड प्लस वर्ब 3 कहाँ है? तो हैड प्लस वर्ब 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हैड प्लस वर्ब 3 डाइड, ये होगा। डाइड ये तो केवल वर्ब 2 है, ये तो होगा नहीं, ये तो है ही नहीं। हैव डाइड ये तो चला जाएगा मामला प्रेजेंट में, अतः ये भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? तो ए होगा। हमें उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होगी।